अच्छा, सिग्नल्स और सिस्टम्स के बारे में हमने कल देखा था। आज हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं और उनमें स्पेसिफिकली जो बायोमेडिकल सिग्नल्स होते हैं हम उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। बायोमेडिकल सिग्नल्स कौन से होते हैं कि ऐसे सिग्नल्स जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी है उससे जो जनरेट होते हैं उनको बायोमेडिकल सिग्नल्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और एक्वास्टिक सिग्नल्स होते हैं। और इन सिग्नल्स का जो एनालिसिस है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है। हम यानी इन सिग्नल्स के थ्रू जो डिफरेंट पैथोलॉजी हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर हम उनको चेक करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा ये जो सिग्नल्स हैं ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं कि जो कि मेडिकल केयर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और ये हमें एक ऐसा एफिशिएंट और इफेक्टिव मेथड प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के जो डायग्नोसिस हैं और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हैं हम उनको कॉस्ट इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। अब बेसिक सिग्नल ये होता है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि वेरी करता है एज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये हमेशा आपके पास टाइम होता है, ये स्पेस भी हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकता है, इन मैनी मोर। इसी तरीके से सिग्नल जो बायोलॉजी के अंदर अगर हम सिग्नल की बात करें तो वो कोई एक कोडेड मैसेज होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजा जाता है या एक प्लेस से दूसरी प्लेस में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ट्रेवल करता है। और इसी तरीके से बायोमेडिकल सिग्नल्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऐसे सिग्नल्स होते हैं कि जो कि डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स से ओरिजिनेट होते हैं और किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो ह्यूमन या एनिमल हो सकते हैं। और इसी तरीके से मेडिकल की फील्ड के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल हुई थी। और प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि हम इन बायोलॉजिकल सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए, एनालिसिस के लिए, जो कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अकर हो रहे होते हैं। और ये बेसिकली क्लिनिशियंस के लिए हेल्पफुल होते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अब हमारे पास जो कॉमन बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं इनमें हमारे पास इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी सिग्नल्स होते हैं, यानी कि ईईजी सिग्नल्स होते हैं। और ये हमारे जो ब्रेन है उससे जनरेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि हमारे पास ईईजी सिग्नल्स में एक सिग्नल एपिलेप्टिक सीजर का भी है। ठीक है, एपिलेप्टिक सीजर ये है कि यानी जिन लोगों को मोस्टली मिर्गी होती है, सीजर होता है, यानी वो ये होता है कि नॉर्मल ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो नॉर्मल से हट के एबनॉर्मल हो जाती है, उसको सीजर कहा जाता है। और वो ईईजी सिग्नल होते हैं। और बहुत सारे इस तरह यानी ब्रेन से रेलिवेंट बहुत सारे सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहे थे
जिनमें से एक एग्जांपल सीजर की है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है जो हार्ट की रेट को मॉनिटर करती है, ईईजी द्वारा आगे। इसी तरीके से फोनोकार्डियोग्राम है और कैरोटिड पल्स सिग्नल्स यानी सीपी जो है हमारे पास होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हैं। और बेसिकली सिग्नल हमने अभी देखा कि सिग्नल ये होता है कि बायोलॉजी की फील्ड में, बायोलॉजिकल टर्म में सिग्नल्स क्या होते हैं या बायो पोटेंशियल क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, यानी बेसिकली एक करंट फ्लो हो रहा होता है, एक वोल्टेज फ्लो हो रही होती है, एक फील्ड स्ट्रेंथ होती है कि जो कि डिफरेंट चार्ज आयंस के केमिकल रिएक्शन से जो प्रोड्यूस हो रही होती है। और बायोलॉजिकल सिग्नल्स जो हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, कैन आल्सो बी सीन एज एन एग्जांपल ऑफ सिग्नल्स इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। और इसी तरीके से कम्युनिकेशंस की फील्ड में सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। मोर जनरली अ सिग्नल इज एनी टाइम वेरिंग क्वांटिटी, बेसिकली टाइम के लिहाज से चेंज हो रहे होते हैं ये सिग्नल्स। और नॉर्मल हम ये देखते हैं कि जब हम हार्ट रेट देखते हैं या ईईजी सिग्नल देखते हैं या ब्लड प्रेशर देखते हैं या सीपी देखते हैं, जितने टाइप्स के सिग्नल्स भी हम देखते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपका ईईजी सिग्नल अगर सीजर है तो सीजर बेसिकली हर वक्त नहीं होता, तो वो किसी टाइम के अंदर वो ब्रेन के अंदर वो जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर है, अगर आप हॉस्पिटल्स के अंदर देखें तो मोस्टली क्या होता है कि जितने भी क्लिनिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपके हार्ट रेट को पेशेंट को जब एडमिट करते हैं तो वो डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर उसको देखते हैं। ठीक है, इस टाइम के अंदर वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे टाइम वेरिंग होते हैं, यानी टाइम के साथ किसी टाइम के अंदर, इंस्टेंट के अंदर ये कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, किसी में नॉर्मल होते हैं, एंड सो ऑन। टाइम के लिहाज से इनको देखा जाता है। बायोमेडिकल सिग्नल्स जो है इसका बेसिक पर्पस यही है कि हम डिफरेंट बायोमेडिकल प्रोसेसेस जो हैं और क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस फील्ड को, और सिलेक्ट करते हैं अप्लाइंग द सूटेबल मेथड टू मीट दिस नीड्स। अब फॉर एग्जांपल हम अगर बायोमेडिकल सिग्नल्स की बात करें तो ये सारे का सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है कि सबसे पहले बायोमेडिकल सिग्नल जो है वो एक्वायर किया जाता है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद उसको ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू और आइसोलेशन, प्री एम्पलीफायर्स और एम्पलीफायर्स एंड फिल्टर्स उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, यानी बेसिक कुछ इनिशियली सिग्नल प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जिनको सिंपलीफाई फिल्टर्स भी कहा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन्स करते हैं, क्योंकि सारे हमारे पास सिग्नल एनालॉग फॉर्म में होते हैं, हम उसकी डिजिटल कन्वर्जन्स करते हैं। फिर उसके बाद हम अगर कोई आर्टिफैक्ट्स हैं, कोई इस किस्म की डिस्टॉर्शंस या नॉइज़ वगैरह है, उसको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिर उसके अगले स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि हम उनके अंदर से डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स और कंपोनेंट्स उनको डिटेक्ट करते हैं, और फिर उस ये जो इवेंट और कंपोनेंट हमने डिटेक्ट किए या फीचर्स जो डिटेक्ट किए हम उनका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम उनसे मुख्तलिफ किस्म के जो पैटर्न्स हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं, और उससे मज़ीद डायग्नोस्टिक डिसीजंस जो है वो बताते हैं। और फिर हमारे पास कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक थेरेपी के जरिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि इस पे मेरी बहुत सारी रिसर्च हैं, पेपर्स हैं, मैं आपको सेंड करूँगा। फॉर एग्जांपल एक इसके अंदर है
EEG सिग्नल, यानी आपके जो हार्ट रेट के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है ना, उनके सिग्नल जो हैं वो एक्वायर किए गए हैं। तो उसमें यह है कि जिन लोगों का हार्ट फेलियर होता है उसकी क्या रीजंस हैं, किस तरह होता है और उसका एनालिसिस कैसे होता है। एक नॉर्मल पर्सन है, उनके सिग्नल्स, हार्ट के सिग्नल्स को ऑब्टेन किया हुआ है। तो उसके बाद हमने ये सारी की सारी फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई किया। फिर हमने उनके डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स जो हैं वो कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद फिर ये देखा जाता है कि जो सिग्नल्स नॉर्मल पर्सन्स के हैं और जो नॉर्मल के हैं, यानी जिनका हार्ट फेलियर है, उनके अंदर वो जो फीचर्स होंगे, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो वेरी करेंगी। और फिर हम क्या करते हैं कि फाइनली मतलब किस्म के मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं, क्लासिफिकेशन, जिससे जो ये बताते हैं कि जो सिग्नल्स आपके नॉर्मल चल रहे होते हैं और जो सिग्नल्स आपके अब नॉर्मल हैं, उनके पैटर्न्स के अंदर एक ख़ास किस्म का डिफरेंस होता है, यानी वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम हमें बता रहे होते हैं। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, इनको डिफरेंट टाइप्स की, यानी इनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हम मतलब किस्म के कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाते हैं जिनको हम थेरेपी या फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली इन इसकी प्रोसेसिंग से ये मुराद हो रही है। इसकी मैं एक एग्जांपल वो रिसर्च पेपर के थ्रू भी आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास जो EEG सिग्नल्स हैं, EEG सिग्नल्स यानी इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफिक सिग्नल्स होते हैं। ब्रेन से हमारे जो सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं। और इसमें ये होता है कि आप फर्ज किया, जब ये मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स आप ये देखें कि थिंकिंग क्या है, रेस्टिंग और आई क्लोज्ड में इस तरह का सिग्नल जनरेट हो रहा होता है। ड्रोजी के अंदर ये सिग्नल जो है ये इस तरह का हमेशा हो रहा होता है। स्लीपिंग में ऐसे होता है और डीप स्लीप में ये ऐसे होता है। अब इससे ये मुराद है कि जब हमारे पास हम थिंकिंग में होते हैं, यानी बहुत कम्प्लेक्स सोच रहे होते हैं, और जितनी हमारी थिंकिंग जो है वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती जाएगी, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा, लेकिन ये सिग्नल जो है ये बहुत फास्ट होगा। ये देखें, जब हम सोचते हैं तो ये, और ये इसी तरीके से और स्लो होता जाता है, ये मज़ीद स्लो हो गया, ये फर्दर स्लो। और जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो ये सिग्नल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका बढ़ता जाता है। और इसी तरीके से जब हम थिंकिंग में, गहरी सोच में होते हैं तो एम्पलीट्यूड हमारा कम होता है, लेकिन सिग्नल फास्ट होता है। इस वजह से ये इसके पैटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। इसी तरीके से जब हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं और आई क्लोज्ड, उस केस में हमारे पास ये एम्पलीट्यूड मज़ीद बढ़ेगा और जो उसकी मज़ीद थोड़ा सा स्लो होगा, पहले से थोड़ा स्लो होगा पैटर्न उसका। इसी तरीके से जब हम ड्रोजी फॉर्म में होते हैं तो उस केस में आपका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा मज़ीद बढ़ेगा और ये और स्लो हो जाएगा। फिर इसी तरह जब आप स्लीप में होते हैं, स्लीप के केस में किसी केस में आप देखें थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ता है, बाकी मज़ीद स्लो होता है। लेकिन जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो वो एम्पलीट्यूड मज़ीद बढ़ जाता है, लेकिन सिग्नल और स्लो होता जाता है। तो ये बेसिक मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न जनरेट हो रहे होते हैं कि जो कि डिफरेंट मेंटल एक्टिविटी आपका ब्रेन जो है वो उससे सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं। इसी तरीके से ये एग्जांपल बताई हुई है, जो आपके ब्रेन सिग्नल्स है EMG और SQI, इनको मेजर करने के लिए ये इसका इक्विपमेंट है, और उसके बाद ये इसके डिफरेंट पैटर्न जो है वो बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से हेल्थ मॉनिटरिंग की डिफरेंट टाइप्स की आपके पास डिवाइसेस हैं, और आपको यानी हेल्थ वॉच भी होती है, पैड होता है, इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, जैसे यानी ये आप बीट टू बीट हार्ट रेट को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको चेक करने के लिए देखते हैं कि ये
पैटर्न्स ये जा रहे होते हैं और ये पैटर्न ये है, यानी नॉर्मल एक रेंज होती है, हम कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर की इतना रेंज होनी चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर की इतनी रेंज होनी चाहिए। फिर ये देखा जाता है कि इस पार्टिकुलर टाइम के अंदर ये लो और हाई ब्लड प्रेशर किस तरह जा रहा है, और उससे आप फिर हार्ट रेट देखते हैं, और ये फिर ये है कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसको फर्दर एक्सपेंड करके देख रहे होते हैं, तो ये इस तरह एक सिग्नल जनरेट हो रहा होता है और उसके पैटर्न ऐसे जा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सिग्नल्स हैं इनकी डिफरेंट अदर टाइप्स की एग्जांपल्स हैं, लाइक मोशन ऑफ द particles through some space can be considered to be a signal or can be represented by signals. अब सिग्नल प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ किस्म के जो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास नॉइज डिटेक्शन है, प्री प्रोसेसिंग है, सिग्नल वैलिडेशन है, फीचर एक्सट्रैक्शन है, डेटा कंप्रेशन है, सेगमेंटेशन है, पैटर्न रिकग्निशन है, ट्रेंड डिटेक्शन है, इवेंट डिटेक्शन है, डिसीजन सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, फिल्टरिंग, स्टैटिस्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, टाइम फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे मेथड अप्लाई किए जाएंगे। फजी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक्सपर्ट सिस्टम जेनेटिक। इसकी मैं छोटे से एग्जांपल अगर आपको बता दूं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए ये सारे का सारा काम बेसिकली क्या हो रहा होता है। हमारे पास ये जो है डिटेक्टिंग कंजस्टर फेलियर ये भी है। इसके अलावा हार्ट फेलियर का जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा ये एक पेपर है, ये सारा बेसिक काम क्या हो रहा था। अच्छा इसको हम डायरेक्टली देखते हैं, ये मेरा ये एक पेपर है, इसके ऊपर हार्ट फेलियर के ऊपर है। यानी बेसिक वो ये रहा होता है कि हार्ट फेलियर के सिग्नल्स जनरेट, ये यानी कंप्लीट साइंटिफिक वे से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल कुछ चीज़ें समझने के लिए बता रहा होता हूँ कि हम काम क्या करते हैं। सबसे पहले यानी हम एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर है और नॉर्मल साइनस रिदम, उनके सिग्नल जो हैं वो हमने रीड किए मुख्तलिफ पर्सनस के, जिनको हार्ट फेलियर था और जिनको नॉर्मल साइनस रिदम था। फिर उसकी मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हम कैलकुलेट करते हैं। फीचर से मुराद ये है कि टाइम डोमेन करेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन करेक्टरिस्टिक्स, एंट्रोपी बेस्ड करेक्टरिस्टिक्स, और ये फीचर्स हम मुख्तलिफ किस्म के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को एज ए इनपुट देते हैं। उसकी एग्जांपल फर्ज किया हमारे पास SVM है, फलां 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 ये मेथड है। उसके बाद वो एक सिस्टम बनेगा और फिर वो बता देगा कि ट्रेन होगा, टेस्ट होगा और बता देगा कि ये हार्ट फेलियर है या ये नॉर्मल के सिग्नल्स हैं। तो ये बेसिक इस तरह का ये काम होता है। ठीक है, इस तरह ये डेटा सेट लिया जाता है। फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में ये पूरी तफसील लिखी हुई है कि फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके बाद इनके ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स कंप्यूट किए। ठीक है, ये सारे के सारे ये मतलब साइंटिफिक वे होता है पूरे का पूरा करने का। और फिर बाद में जो एनालिसिस होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं ताकि आपको फर्दर थोड़ा सा समझ आ सके। अच्छा, उस फाइनली ये होता है कि हम सपोज CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम उसकी एक टोटल एक्यूरेसी है यानी ये देखते हैं कि जैसे कि ये एक एल्गोरिथम इस्तेमाल किया डिसीजन ट्री, उसने कहा कि ये 80% उसने कहा कि ये हार्ट फेलियर वाले सिग्नल है। इसी जगह पे ये देखें कि 83 है, 82 पॉइंट समथिंग है, कि और एल्गोरिथम इस्तेमाल किया उसमें टोटल एक्यूरेसी इतनी आ रही है। ये मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट अदर मीट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं, इधर आपके स्कोप से थोड़ा सा आउट है। तो ये इसी तरीके से जैसे इस केस में 84.5% इस एल्गोरिथम ने कहा है कि ये हार्ट फेलियर है। तो ये बेसिक होता ही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल जो हैं वो डिफरेंट
टाइप्स के जो डिवाइसेस हैं उनसे एक्वायर करते हैं। जैसे हार्ट फेलियर के सिग्नल जो है ये होल्टर मॉनिटर है उसके थ्रू एक्वायर किए जाते हैं। इस तरह नॉर्मल बंदे के हार्ट के सिग्नल लिए जाते हैं। फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं और फिर हम टेस्ट करते हैं कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है, या सेंसिटिविटी की है, स्पेसिफिसिटी की है, इंसान। ये ऐसे है कि जैसे आप फर्ज किया अभी सिग्नल्स एंड सिस्टम के कोर्स पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों के पास हम जितने भी कंटेंट्स पढ़ रहे हैं आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन आप हर लेक्चर में मुख्तलिफ नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। उसके बाद आप ट्रेन होंगे, फिर आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फिर आपको एज ए क्विज की फॉर्म में टेस्ट किया जाएगा, असाइनमेंट्स की फॉर्म में टेस्ट किया जाएगा, इसी तरीके से मिड टर्म्स और टर्मिनल में और फाइनली आपके ग्रेड्स होंगे। लाइक किसी के इतने परसेंट मार्क्स हैं, किसी कितने हैं, किसी कितने। तो ये बेसिकली इसका सारे का सारा प्रोसीजर होता है। क्लियर हुई ये बात कि ये बेसिक इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मेथड जो है इस्तेमाल हो रहे थे। समझ आइए। जी सर। जी सर। उसके बाद हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग के मेथड्स जब भी, जैसे मैंने बताया कि सिग्नल मॉडलिंग है, वेवलेट है, PCAIC है, क्लस्टरिंग है, ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हम उनको जैसे भी मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे पास परफेक्ट है, हम उसको अडाप्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सिग्नल्स हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये मुख्तलिफ वेज में की जाती हैं। एक उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, और एक विद रिस्पेक्ट टू सोर्स देखी जाती है, फ्रॉम वेयर एंड हाउ द सिग्नल इज ओरिजिनेटेड एंड मेजर्ड। और हमारे पास फिर ये होता है कि बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल में, कार्डियोलॉजी में, मॉनिटरिंग और डायग्नोसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें हेल्पफुल करती है कि हमने इसके ऊपर कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड जो है वो अप्लाई करना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकते हैं, यानी डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये है कि हम उनको एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकें मैथमेटिकली और प्रिडिक्टेबल हो सकें, नॉट इन केस ऑफ काउस। और उसके बाद पीरियाडिक हो सकते हैं, यानी विद एक पार्टिकुलर टाइम के लिहाज से वो रिपीट हो रहे होते हैं। और पीरियाडिक में ये होता है कि जितने भी आपके पैटर्न्स हैं रिपीट हो रहते हैं विद सम अनरेगुलरिटी। इसके अलावा आपके पास ट्रांजिट होते हैं, सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जिनकी चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके अलावा हमारे पास कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि जो कि स्टोकास्टिक होते हैं और जिनकी जो स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हम उनको देखते हैं, यानी उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट टाइप्स की स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक उनका एवरेज है, मीन है, स्क्यूनेस है, कॉर्टसेस है, इस किस्म की कुछ है हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्टेशनरी सिग्नल्स होते हैं कि जिनकी स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रही होती हैं, यानी स्टैटिक होते हैं। इसके अलावा एर्गोटिक सिग्नल्स होते हैं कि जिनकी स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ में बी कंप्यूटेड अलोंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमारे पास वाइट नॉइज होता है, ये इस तरह के सिग्नल्स भी होते हैं। और रियल या बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं, वो उनको हम स्टोकास्टिक सिग्नल्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ECG सिग्नल है। ECG सिग्नल में क्या होता है कि जो इसकी वेव चेंज हो रही थी, जैसे हमने कल एक एग्जांपल देखी थी कि वो एक पैटर्न चल रहा होता है, वो
सेम पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, और अगर कहीं इसके अंदर एबनॉर्मलिटी है तो वो वेव जो है वो मुख्तलिफ जगह से वो वेव चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से EEG सिग्नल्स हैं, ये भी हमारे पास ट्रूली स्टोकास्टिक हैं, क्योंकि इनके दीज आर करेक्टराइज्ड बाय द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज हो रही होती हैं। इसके अलावा जो हमने क्लासिफिकेशन देखी कि बायोमेडिकल सिग्नल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दे डिफर फ्रॉम द अदर सिग्नल्स ओनली इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, और ये बायोमेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स की जो नर्व सेल्स हैं हमारे ब्रेन की, उनसे जनरेट होते हैं, और जो मसल्स हैं इनसे जनरेट हो रहते हैं, इनको बायोइलेक्ट्रिक कहा जाता है। और सिंगल सेल मेजरमेंट्स होती है। इसी तरीके से माइक्रो इलेक्ट्रोड मेजर एक्शन पोटेंशियल इन ग्रास मेजरमेंट, सरफेस इलेक्ट्रोड मेजर एक्शन ऑफ मैनी सेल्स इन द विसिनिटी, इन्हें मतलब किस्म की ये चीज़ें लगा के इनको एक्वायर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास बायोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से जनरेट हो रहते हैं, हमारे हार्ट से जनरेट होते हैं, लंग्स से प्रोड्यूस हो रहते हैं, और these are the extremely weak magnetic fields. This contain additional information to that obtained from the bioelectric signals. इसके अलावा बायोइम्पिडेंस सिग्नल्स होते हैं, ये आपके टिश्यू इम्पिडेंस से जनरेट होते हैं, और जो कि कंपोज होते हैं द ब्लड वॉल्यूम, द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, usually the two electrodes to inject current into to measure the voltage drop. इसके अलावा हमारे पास इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है बायो एकॉस्टिक सिग्नल्स, और बायो एकॉस्टिक सिग्नल जो हैं many phenomena create acoustic noise, for example flow of the blood through the heart, its valves or vessels, and flow of the air through upper and lower airways in lungs. ठीक है, लंग्स के थ्रू और हार्ट के थ्रू ये जो सिग्नल जनरेट हो रहते हैं ये सारे के सारे बायोकास्टिक होते हैं। और इसी तरीके से नेगेटिव बट आल्सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जॉइंट्स एंड कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स, ठीक है, यानी उनसे प्रोड्यूस्ड होते हैं और रिकॉर्ड यूजिंग द माइक्रोफोन्स। इसके अलावा आपके पास जो है बायोमैकेनिकल सिग्नल्स होते हैं, ये कि आपकी मोशन और डिस्प्लेसमेंट सिग्नल्स होते हैं, प्रेशर से जो सिग्नल जनरेट हो रहते हैं, टेंशन से और फ्लो सिग्नल, ए वैरायटी ऑफ मेजरमेंट्स जो अप्लाई की जाती है, नॉट ऑलवेज सिंपल, ऑफन इन्वेसिव मेजरमेंट्स जो ज़रूरत होती है इनको मेजर करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है बायोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि डिफरेंट chemical measurements from living tissue or sample analyzed in a laboratory, for example ion concentration or partial pressures in the blood देखा जाता है। इसी तरीके से बायोऑप्टिकल सिग्नल्स हैं जो कि blood oxygenations by measuring transmitted and backscattered light from a tissue estimation of the heart output by dye dilations, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं। और इनकी जो सिग्नल्स की जो डोमेन्स होती हैं ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग इसमें इस्तेमाल होती है, टू मेजर द फिनोमेना, टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये सब सिग्नल जितने भी हैं इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म की जो मेल फंक्शनिंग है, पैथोलॉजी है या एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन सारे सिग्नल्स का बेसिक पर्पस ये होता है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सीजर है, इसी तरीके से हमारे हार्ट के अंदर है, एरिथमिया है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की जो भी पैथोलॉजीज हैं उनको बेसिकली उनकी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम इन सिग्नल्स को एक्वायर करते हैं, और फिर ये मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल प्रोसेसिंग मेथड्स उनको अप्लाई करते हुए हम उनका डायग्नोस्टिक करते हैं। इसी तरीके से मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं,
to obtain the continuous or periodic information about the systems. इसके अलावा हम थेरेपी एंड कंट्रोल के अंदर इस्तेमाल करते हैं इनको. मॉडिफाइड द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड इंश्योर द रिजल्ट. ठीक है, अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो हम अकॉर्डिंगली फिर उसका अगर थेरेपी करनी है इस्तेमाल सिस्टम को रिकवर करने के लिए या कोई और मैकेनिज्म जो है ट्रीटमेंट करनी है तो हम फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं. इसके अलावा एवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, प्रूफ ऑफ द परफॉर्मेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. देखते हैं कि हम ट्रीटमेंट जो अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो उसको परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स हैं बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर. क्या रहते हैं? एक्सेसिबिलिटी यानी पेशेंट सेफ्टी, प्रेफरेंस फॉर नॉन इन्वेसिवनेस. इसके अलावा इनडायरेक्ट मेजरमेंट विच इज वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट एक्सेसिबल और वेरिएंस इंटर इंडिविजुअल और इंट्रा इंडिविजुअल. यानी फर्स्ट किया हम सिग्नल जो एक्वायर करते हैं समटाइम्स एनालिसिस के लिए तो वो डिफरेंट पेशेंट को या एक पेशेंट्स को डिफरेंट टाइम्स के अंदर हम सिग्नल एक्वायर कर रहे होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं. इंटर रिलेशनशिप और इंटरेक्शंस अमंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स. फॉर एग्जांपल द सब सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट may not be isolated or acquisition interface like the instrumentation and procedures modify the system or its states. अब ये जो सिग्नल का यानी एक्वायर करने का पूरा प्रोसेस है ये बेसिक किस तरह होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के जो सेंसर्स हैं या ट्रांसड्यूसर्स हैं उनसे हम सिग्नल लेते हैं, फिर हम उनको एम्पलीफाई करते हैं, फिर एनालॉग फिल्टर करते हैं, फिर उसके बाद एडी कन्वर्जन होती है यानी उसके सैंपल लिए जाते हैं, क्वांटाइजेशन की जाती है और उसके बाद हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स आ रहा होता है. ये उसकी किस्म की ब्लॉक डायग्राम होती है. उसके बाद हम फर्ज किया कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और ब्लड प्रेशर का जो सिग्नल है फर्ज किया हम देखते हैं तो ये टाइम जा रहा होता है और इस साइड पे उसकी एम्पलीट्यूड है, इस केस में ब्लड प्रेशर है, इस केस में रेस्पिरेटरी रेट है. तो ये हम देख रहे होते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहाँ क्या वेरिएशंस आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं ताकि हम उनको अकॉर्डिंगली देखें. इसके अलावा हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं वो साउंड सिस्टम हैं, जैसे हमने कल देखा था एकास्टिक सिग्नल. और ये जो है बेसिक वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम सच एज एयर. साउंड सिग्नल एसोसिएट्स a pressure value to every value of the time in 3 space coordinates. इसी तरीके से माइक्रोफोन जो है वो कन्वर्ट करता है साउंड प्रेशर at some place to just a function of time using a voltage signal as an analog of the sound signal. इसके बाद हमारे पास कम्पैक्ट डिस्क सिग्नल्स होते हैं, रिप्रेजेंट द साउंड सिग्नल रिकॉर्डेड एट 44,100 samples per second और each sample contain data for left and right channel. इसके बाद हमारे पास EEG सिग्नल्स होते हैं, देखते हैं हम कितने सिग्नल हैं. अच्छा ये फिर आगे मज़ीद फर्दर डिटेल ले चले हम इसको मज़ीद यहाँ से आगे कल देखते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हैं बेसिक कंसेप्ट्स सिग्नल्स के, इनकी टाइप्स और स्पेशली द बायोमेडिकल सिग्नल्स.